हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर में जो एक टॉपिक है विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी तक हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट की, अभी तक हमने बात करी काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। हमने बात करी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ की। हमने बात करी मेन एंड वुमेन का जो रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये सब बातें हमने करी व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड, जब लोगों के पास काम होता है। बट आज हम बात करेंगे ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस जहाँ पे लोग काम करना चाह रहे हैं, उनके पास वो स्किल्स भी हैं, मे बी डिग्री भी है, बट तभी भी उनको जो जॉब्स हैं या वो जो काम करना चाह रहे हैं वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही है एंड वो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे उदास निराश होके बैठ गए हैं। बट हम अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे, जहाँ भी हम सोशल स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ते हैं प्रॉब्लम के बारे में, तो हम साथ में सल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं। करेक्ट, हम प्रॉब्लम को समझेंगे पहले अच्छी तरीके से ताकि हम फिर आगे चल के उसके सल्यूशंस निकाल सकें और सल्यूशन पे काम कर सकें, उसको पढ़ सकें। ओके, तो हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर एनी इकोनॉमी। क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज है फॉर एनी इकोनॉमी। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स हु आर केपेबल ऑफ वर्किंग, केपेबल मतलब जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं, जो काम करने लायक लोग हैं, जिनके पास टैलेंट भी है, स्किल्स भी है, एजुकेशन भी है, मे बी ये सब कुछ है, ऑफ वर्किंग एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। मतलब वो लोग इंडीड, monster.com, naukri.com सब पे अपने रिज्यूमे भी भेज चुके हैं। नॉट लिटरली, ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन ही उन्होंने अप्लाई किया हो, बट दे आर लुकिंग, ढूंढ रहे हैं अपने आसपास कहीं पे भी, दे आर लुकिंग फॉर वर्क, ढूंढ रहे हैं वो काम के लिए। ठीक है, काम को आर अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, उनको काम मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं वो, स्किल्स भी है, टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है, मे बी ये सब कुछ है, और साथ साथ में चाह भी है एक काम करने की, खुद के लिए प्रोवाइड करने के लिए, खुद की फैमिली के लिए कमाने की, सब कुछ है, सब ढूंढ रहे हैं। बट तभी भी इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो काम है, वो नहीं मिल रहा है। ये क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट के भी अब टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। करेक्ट, अब हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। अनएम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सीज़न के हिसाब से चेंज होता रहता है। किसी सीज़न में कोई इंसान एम्प्लॉयड है, अगले सीज़न में मे बी अनएम्प्लॉयड है, अगले सीज़न में मे बी उसके बाद फिर से एम्प्लॉयड है। ऐसा कहाँ होता है? जनरली एग्रीकल्चरल वर्कर्स के साथ होता है कि मान लीजिए कि सीड बोइंग का टाइम आ गया, प्लाउइंग का टाइम आ गया, ये सारी चीज़ें करने का टाइम आ गया, हाँ, तो फिर उनके पास काम आ जाता है। फिर अब बीच में मान लीजिए शुगर केन है या कोई क्रॉप है जिसको उगने में 11 महीने लग रहे हैं, तो अब वो बीच में 11 महीने, 10 महीने उसके पास कोई काम ही नहीं है, ही और शी इज़ अनएम्प्लॉयड उस टाइम पे। फिर जब आता है टाइम हार्वेस्टिंग का कि अब हाँ क्रॉप पूरा उग गया, तो अब उसको काटने का टाइम आ गया, थ्रेशिंग का और हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, तब फिर से उनके पास एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कोई गांव में बहुत बड़ा, मतलब ऐसे फार्मिंग का सेठ हूँ, ठीक है, तो मेरी बहुत बड़ी लैंड है, अब मैं लैंडलेस वर्कर्स को काम तो दे सकती हूँ उस टाइम पे जब सीड बोइंग का काम है, पर जब जो पौधे हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो अपने आप उग रहे हैं, तो अब उसमें मैं उनको क्या सैलरी दूंगी, उस टाइम मैं उनको क्या काम दूंगी? तो उस टाइम पे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो इतने सारे 10 क्विंटल 20 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया,
तो अब मेरे को वो निकलवाना है, ठीक है, 100 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया, मैं मान लो, ठीक है, तो मेरे को वो हटवाना है, हार्वेस्टिंग करवानी है, तो मैं फिर से उनको 1-2 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट कर दे दूँगी। तो ये हो गई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें मेरा तो कुछ नहीं गया एज अ सेठ, ठीक है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं 10 महीने तक, उनका तो बहुत कुछ चला गया, वो तो परेशान है, वो तो ऐसे ऐसे जैसे ये बैठे थे उदास वैसे बैठे हैं। अब जब टाइम है खेती बाड़ी का, जब हार्वेस्टिंग का, तब वो खुश है, तब वो अच्छे से खा पी पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब बीच का टाइम है तो वो अनएम्प्लॉयड है। ये होता है सीजनल, सीजन के बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड होते हैं वो एट सर्टेन टाइम्स, कुछ टाइम्स ऑफ द ईयर। पूरा साल नहीं है वो अनएम्प्लॉयड, पर साल में कुछ टाइम पे के लिए वो अनएम्प्लॉयड हैं, बिकॉज दे वर्क इन सीजनल जॉब्स, क्योंकि उनकी जॉब्स ही सीजनल हैं। काफ़ी सारे काम होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। जब ऑफ सीजन चल रहा है तो दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ये एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई कॉप है, कोई पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिस वाला इंसान है, अब वो नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में घूम रहा है, यूनिफॉर्म उसने नहीं पहनी है, लेकिन वो ड्यूटी पे है, तो वो डिस्गाइज्ड है, मतलब छुपा हुआ है, उसकी रियल आइडेंटिटी छुपी हुई है। ऐसे ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, छुपी हुई, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जैसे कोई खेत है, ये खेत है, यहाँ पे रहते हैं, ये दादाजी रहते हैं, ठीक है, ये मम्मी पापा रहते हैं, और ये उनके 2 पोते रहते हैं दादाजी के, ठीक है, ये 2 बच्चे रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, दादाजी रहते हैं, 5 लोग हैं घर के अंदर। अब इनके पास ज़मीन जो है वो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी ज़मीन है, जिसमें अगर वो फार्मिंग करेंगे तो 3 लोग उसमें आराम से फार्मिंग कर सकते हैं। लाइक 3 लोग अगर फार्मिंग करेंगे साथ में मिलके, तो वो ज़मीन 100% अपनी कैपेबिलिटी पे काम कर सकती है, 100% ज़मीन का यूज़ हो जाएगा। तो अब जो बाकी 2 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाकी 2 लोग जो उसी खेत पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 लोग के पास और कुछ काम नहीं है, 5 लोग और कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, कहीं और जा नहीं रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, सब लोग क्या बोलते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है, यही खेत है छोटा सा। तो अब इसमें से 3 लोग तो ठीक है एम्प्लॉयड है, क्योंकि 3 लोग का ही काम है, लेकिन 2 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पर ऐसा किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये चीज़ छुपी हुई है। ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। When more people are employed than necessary, नेसेसरी का क्या मतलब हुआ कि मान लो ये जो चीज़ है, ये खेत है, उसको बोने में, हार्वेस्टिंग में, एवरीथिंग में 3 ही लोग लगेंगे, लेकिन 5 लोग एम्प्लॉयड हैं, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी को पता नहीं चल रहा है बाहर से, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। 5 फैमिली मेम्बर्स वर्किंग ऑन अ फार्म दैट रिक्वायर्स ओनली 3, ठीक है, ये हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। occurs due to a mismatch between the skills of the workforce and the jobs available। अब यहाँ पे ना स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ना इंसान में प्रॉब्लम है, ना जॉब जो मिल रही है उसको उसमें प्रॉब्लम है, पर जिस इंसान को जो जॉब मिल रही है उसका जो मिक्स एंड मैच हो गया उसमें प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि मैं एक कोडर हूँ, ठीक है, मुझे कोडिंग आती है, पाइथन, C++, जावा, एवरीथिंग आई नो, अच्छे से आता है मुझे, एंड मेरी वही स्किल्स हैं, वही टैलेंट है, पर अब मेरे को जॉब मिल जाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे मैं बॉटल्स मान लो या टी शर्ट मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो वो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग मेरी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, मेरे लिए वो जॉब ही नहीं बनी हुई है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग के लिए ऐसा होता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जो जॉब मिल रही है वो करनी पड़ती है,
ऐसे रीजंस होते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं वो लोग कि जो जॉब मिल जाए वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की पोस्टिंग्स निकलती हैं पियून वगैरह की, तो वहाँ पे इंजीनियर्स, पीएचडी होल्डर्स, ऐसे ऐसे लोग भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है, अगर उनको वो जॉब मिल भी गई पियून की या वॉचमैन की या काफ़ी लो लेवल की जो उनका एजुकेशन है और जो उनका स्किल्स है उसके कंपैरिजन में, तो ऐसा लगेगा ऊपर ऊपर से देखने में कि हाँ वो इंसान एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयमेंट का केस है क्योंकि वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। जिस चीज़ में उसका टैलेंट है, जिस चीज़ में उसकी स्किल्स डेवलप्ड है, वो तो यूज़ ही नहीं हो रही हैं, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। जैसे कि वर्कर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लूजिंग जॉब्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अब जैसे कोई इंसान है, कोई लेडी है मान लो, जो बहुत सुंदर कढ़ाई बुनाई करती है, बहुत प्यारा करती है और उसका वो आर्ट है, उसका वो स्किल है, बट अब उसको जॉब करनी पड़ रही है खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये सब तो काम कर दे रही है मशीन सी सारी एम्ब्रॉयडरी कर दे रही है, मशीन सी सारे बल्क में ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर दे रही है, तो उसके पास अब वो जॉब करने का है ही नहीं, यहाँ पे जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं उसको उस फील्ड में, जिस फील्ड में स्किल और टैलेंट है और वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, हमने बात करी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट क्या होता है इसका इकोनॉमी पे, और हम जैसा कि करते हैं कोई भी अगर हम प्रॉब्लम स्टडी करते हैं तो हम उसका साथ में सल्यूशन भी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम से कुछ नहीं होता, सल्यूशन भी निकालना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सब समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दिस इज मी लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र।